हुकूमत का कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में फिर से मार्केट्स 8 बजे बंद कराने का फैसला। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में तवानाई बचत प्लान पेश। दुकानें और कमर्शियल सेंटर्स 8 बजे बंद होंगे। पुराने बल्ब की बजाय LED लाइट्स और गैस गीजर्स को अपग्रेड करने की तजावीज़ शामिल। एहसन इकबाल ने कहा कि तवानाई बचत प्लान से सालाना $1 अरब बचेंगे। उम्मीद है कि सूबाई हुकूमतें प्लान पर अमल दरामद कराएंगी। कराची समेत मुल्क भर के ताजरों का 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला, वापस लेने का मुतालिबा। कहा कि गर्मियों में दिन के वक्त खरीदारी नहीं होती। ताजिर मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी बिजली खरीदता है। तवानाई बचाने की खातिर मुआशी पहिया रोका जा रहा है। हुक्मरान अपने AC बंद करें, दुकानें किसी सूरत जल्दी बंद नहीं करेंगे। ताजरों से मुशावरत के जाने के बाद उसके बाद फैसला किया जाए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं कराऊंगा। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। पीपल्स पार्टी के कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी किताबें पढ़ी। मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाऊँगा। सियासत में हर चीज़ का हल मौजूद है। जिन्हें सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता। फौज का बड़ा खर्च नहीं, खामखा प्रोपेगेंडा किया जाता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। इस तहरीक का हिस्सा हूँ जो खुददार और हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहती है। कैद तन्हाई में 1 माह गुजारा, चीज़ों का जायजा लेने के लिए वसी वक्त मिला। चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से तफसीली बात करूँगा। हज़ारों लोग कैद में हैं, उनकी रिहाई के लिए काम करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल से रिहाई मिली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सरकशी और बगावत करने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर नाक से लकीरें निकालेंगे तो भी सज़ा मिलेगी। जिन लोगों ने जुर्म किया सबूत मौजूद हैं। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट और ATC में चलेंगे। रियासती अलामात पर चढ़ दौड़ना सियासी एहतजाज नहीं, बगावत थी। मुल्क दुश्मनों के अलावा शोहदा की यादगारों की बेहुरमती कौन कर सकता है। ये और इसका टोला पाकिस्तान के खिलाफ सरकशी में शरीक है। उन्हें किसी तौर पर मुआफ़ नहीं किया जाएगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी की दरख्वास्त दायर करने वाला वकील कोयटा में कत्ल। एयरपोर्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग से वकील अब्दुल रज़ाक जाँ बहक। वुरसा का चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी हुकूमत ने कोयटा में वकील के कत्ल की जिम्मेदारी चेयरमैन PTI पर डाल दी। मुआविन खसूसी अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। वकील अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नामजद किया जाएगा। नामजदगी के बाद गिरफ्तारी मतलूब हुई तो देना होगी। तहरीक इंसाफ का वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मुकदमा वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ दर्ज करने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन PTI के खिलाफ एक और झूठे मुकदमे के अंदराज की कोशिश का फौरी नोटिस लेने की इस्तदा। हुकूमत के इल्ज़ामात को झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। रऊफ हसन ने कहा कि वकील का कत्ल तहरीक इंसाफ को कुचलने के शर्मनाक तसलसल का हिस्सा है। विफाकी तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। सूबों का मजमूई तरक्याती बजट 1559 अरब रुपए होगा। पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब रुपए। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 268 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सिंध का तरक्याती बजट 617 अरब। बलोचिस्तान का बजट 248 अरब रुपए होगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती मंसूबों के लिए 61 अरब रुपए, जमशुदा अज़्ज़ा के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मुआशी तरक्की हुकूमत की अवलिन तरजीह है। पाकिस्तान की खुशहाली तब तक मुमकिन नहीं जब तक सूबे खुशहाल ना हों। महदूद मुआशी वसाइल के बावजूद हुकूमत सूबों के तरक्याती मुतालिबे पूरे करेगी। वसाइल की मुनसिफाना और शफाफ तकसीम यकीनी बनाएंगे। मुआशी चैलेंजेस के बावजूद तरक्याती बजट में 100% इजाफा किया ताकि न सिर्फ
पाकिस्तान तरक्की करे बल्कि इस तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुँच सकें। पिशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने रात गए थाना सरबंद की यचनी चेक पोस्ट पर रॉकेट हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। एसएसपी ऑपरेशन के मुताबिक चौकी पर 2 अतराफ से फायरिंग की गई। हमलावरों की तादाद 5 से 6 थी। दहशतगर्दों के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में तूफानी बारिश से दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गईं, करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक, 5 की हालत तशवीशनाक। अंदरूने लाहौर मकान की दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। माल रोड पर दरख्त गिर गया, 5 गाड़ियों को नुकसान। रेलवे रोड पर पानी में करंट आने से 11 बकरियां मर गईं। माल रोड, अनारकली, रिगल चौक, दाता दरबार और लॉरेंस रोड पर बारिश से पानी जमा रहा। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक पर 78 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लेस्को के 150 फीडर ट्रिप कर गए। पूरे अरब में बनने वाले समंदरी तूफान का रुख ओमान की तरफ। तूफान कराची से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। 10 जून के बाद शहर में हल्की बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रहीम यार खान में रात गए मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मुल्तान, खानेवाल, जहानिया, लोधरा, बहावलपुर, हासिलपुर, कहरोड़ पक्का में भी बादल जमकर बरसे, ओले भी पड़े। कबीरवाला समेत वस्ती पंजाब में आंधी के साथ बारिश। मैलसी में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। इलेक्शन कमीशन का मेयर कराची के इंतखाब में तमाम मुंतखब नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि सिंध भर के तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को वोट देने का हक दिया जाए। गिरफ्तार नुमाइंदों को प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत वोट डालने के लिए हाजिर किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध इलेक्शन के रोज़ बल्दियाती नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाएं। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के हुक्म की मुकम्मल पासदारी की जाए। मेयर कराची का इंतखाब 15 जून को होगा। मुर्तज़ा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान, कौन बनेगा कराची का सुल्तान? मेयर कराची के लिए केएमसी में 184 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी 155 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। जमात इस्लामी को 130 अरकान की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 62 अरकान। नून लीग की 14, जेयूआई की 4 और टीएलपी की 1 नशिस्त। जमात इस्लामी और पीटे इत्तेहाद की 192 नशिस्तों के साथ पोजीशन मजबूत। FIA ने मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रासिख इलाही की अहलिया समेत 7 मजीद अफराद नामजद। मुकदमे में रिश्वत सतानी और मनी लॉन्ड्रिंग की दफा शामिल। FIR के मुताबिक मोनिस इलाही ने बतौर विफाकी वजीर अरबों रुपए की करप्शन की, करोड़ों रुपए रिश्वत ली। मोनिस इलाही ने करप्शन और रिश्वत की रकम की लॉन्ड्रिंग की। मोनिस इलाही ने फैमिली मेम्बरान के अकाउंट्स में रकम जमा कराई। सुप्रीम कोर्ट का ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन पर हुक्म इम्तना बरकरार। चीफ जस्टिस उमर अता मदयाल ने कहा कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। चीफ जस्टिस पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। जज को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। कैसे मफरूजे पर बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मफाद वाबस्ता है। सवाल यह है कि ऐसी ऑडियोज़ को प्लांट किसने किया? क्या पता चला कि हैकर का ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बगैर तस्दीक किए ऑडियोज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बाइकॉट के बावजूद कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद नुमड़ से वजारत का कलमदान वापस ले लिया। मीर अब्दुल कदूस बुजुर्ग का इजाज़त के बगैर शिरकत पर नूर मोहम्मद नुमड़ और चीफ सेक्रेटरी पर इजहार बरहमी। महंगाई का तूफान या अवाम के लिए रिलीफ का सामान। बजट आएगा 2 दिन बाद, सब कुछ बताएगा। खसारा कितना होगा? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा? मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे या सस्ते? क्या गाड़ियों की कीमतें और बढ़ जाएंगी? फ्रिज, AC, टीवी और कंप्यूटर पर कितना टैक्स होगा? टैक्स चोरों के लिए हुकूमत ने क्या प्लान तैयार किया? 9 जून को बजट का सबको पता लग जाएगा। आइंदा माली साल के लिए तरक्की की शरह का हदफ 3.5% रखने की मंजूरी। रवां साल तरक्की की शरह 0.3
3% रही। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने पाकिस्तान इकनॉमिक आउटलुक 2035 की भी असूली मंजूरी दे दी। ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली और नौजवानों को कारोबार के लिए आसान कर्जों की फराहमी मंजूर। IT स्टार्टअप लैपटॉप स्कीम, नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए तरबियती प्रोग्राम की भी मंजूरी। ताबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, अचानक ब्रेकडाउन की वजह से 72 इंच कतर की लाइन फट गई। शहर को 200 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर। तर्जुमान वाटर बोर्ड का कहना है कि मुतासिर लाइन की बहाली का काम जारी है। कराची से 1 अरब 30 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात पकड़ी गई। ANF ने इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल पर कार्रवाई करके मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। 2600 किलो आइस जब्त कर ली। उस्मान बुज़दार अपने दौरे इक़्तिदार में लखपति से अरबपति बन गए। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने असासों की तफसीलात ढूंढ निकाली। साबिक वज़ीर आला के असासे 5 साल में 7 लाख से बढ़कर 2 अरब रुपए हो गए। उस्मान बुज़दार के असासों में 2700 कनाल ज़मीन, 15 प्लॉट, 1.5 करोड़ की नई गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस शामिल। हम न्यूज़ की उस्मान बुज़दार का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्करी प्लाजा तोड़फोड़ केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इजाज़त दे दी। तफ्तीशी टीम आज यास्मीन राशिद से कोट लखपत जेल में तफ्तीश करेगी। पंजाब हुकूमत ने जिना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के मुकदमे में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत आज होगी। एंटी करप्शन कोर्ट ने एंटी करप्शन हुकाम को नोटिस जारी कर रखे हैं। परवेज़ इलाही जाली भर्तियों के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। मुराद रास ग्रुप छोड़कर 3 अरकान तरीन ग्रुप का हिस्सा बन गए। राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम का तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ग्रुप का तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान से राबतों का फैसला। जहांगीर तरीन ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी शामिल। प्रिंस ऑफ बहावलपुर बहावल खान अब्बासी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। बहावल खान अब्बासी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता हूँ। आइंदा सियासत का फैसला मुशावरत से करूँगा। हुकूमत ने IMF को 9वां और 10वां जायजा इजलास इकट्ठा करने के लिए खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में कहा कि पाकिस्तान IMF की तमाम पॉलिसियों को आइंदा माली साल में भी साथ लेकर चलेगा। पाकिस्तान बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाने को तैयार है। FBR 9,850 अरब के करीब महसूलात इकट्ठी करेगा। महंगाई को कम करके 21% की शरह तक लाया जाएगा। GDP ग्रोथ 3.5% तक लेकर जाएंगे। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज के बयानी को झूठ करार दे दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमरीकी साजिश से मुतालिक इल्ज़ामात सरीहन झूठ हैं। खदीजा शाह के केस को फॉलो कर रहे हैं। खदीजा शाह की दोहरी शहरियत है। पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खदीजा शाह को कौंसलर रसाई दी जाए। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दौरा अमरीका पर इंसानी हकूक़ और मजहबी आज़ादी पर बातचीत होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 80 रुपए किलो सस्ता। 490 रुपए किलो बिकने वाला घी 410 रुपए किलो का हो गया। हुकाम के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड सारफीन को घी 300 रुपए किलो फराहम किया जाएगा। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग ने तंग करना शुरू कर दिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से ज़्यादा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली बंदिश। बाज़ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंदिश से शहरी परेशान। घर बैठे शनाख्ती कार्ड बनवाएं। कराची में भी नादरा बाइकर सर्विस शुरू करने का फैसला। बाइकर सर्विस के तहत सहूलत के दौरान आम फीस के मुकाबले में इजाफी रकम अदा करना पड़ेगी। ऑनलाइन गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद होशियार। कराची में सस्ती गाड़ी की लालच में शहरी 10 लाख रुपए गवा बैठा। हैदराबाद से गुलशन इकबाल गाड़ी खरीदने आने वाले शहरी से मुलजिम रकम छीन कर फरार।
कराची डिफेंस में 2 करोड़ 90 लाख रुपए की मुबैना चोरी, दफ्तर मालिक ने मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने दफ्तर के चौकीदार को हिरासत में ले लिया। पेशावर बीआरटी सर्विस बंद होने का खदशा टल गया। हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट कंपनी को 50% बकाया जात अदा कर दिए। कहा कि 50% बकाया जात जुलाई में क्लियर हो जाएंगे। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मिशन। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। 1890 के बाद पहली बार बरतानवी शाही खानदान का फर्द अदालत में पेश। शहजादा हैरी गवाह के तौर पर लंदन हाई कोर्ट में पेश हुए। शहजादे ने मीडिया हाउस के खिलाफ ज़ाती मालूमात तक रसाई के लिए गैर कानूनी तरीका अपनाने के खिलाफ दरख्वास्त दी। इस्लामाबाद में शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब। क्रिकेटर हारिस रऊफ की भी शिरकत। शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। कहा कि शोहदा की कुर्बानियों की वजह से मुल्क में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वापस आ गईं। पेरिस से शुरू होने वाली यूरेशिया बाइकर्स रैली कोयटा से मुल्तान रवाना। खवातीन समेत रैली में मुख्तलिफ ममालिक के 35 बाइकर्स शरीक। सियाह इस्लामाबाद और शुमाली इलाका जात भी जाएंगे।